लखनऊ की रहने वाली वर्षा ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उसका पति ही उसकी जान ले लेगा। जिस पति के साथ उसने जिंदगी साथ बिताने के सपने देखे थे, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसी ने वर्षा को मौत दे डाली। अभी वर्षा की उम्र ही क्या थी, वह सिर्फ 25 साल की थी। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन उसके पति ने उसके सिर में गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। वर्षा यादव और आरशी यादव की शादी को कुछ ही समय हुआ था, मगर शादी के बाद से ही दोनों में गाड़ी को लेकर विवाद रहता था। तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि गाड़ी का यही विवाद किसी दिन इस रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा देगा। दरअसल लखनऊ के मलिहाबाद से ये जो मामला सामने आया है, उसने हर किसी को हिला दिया है। आखिर कोई शख्स कैसे जरा से विवाद में अपनी ही पत्नी की हत्या कर सकता है? यहां रहने वाले आरशी यादव ने अपनी पत्नी वर्षा यादव के सिर में गोली मार दी। इसके लिए आरशी ने अवैध तमंचे का इस्तेमाल किया। गोली लगते ही वर्षा मर गई। अब वर्षा के परिवार ने इस मामले में कुछ बड़ी बातें पुलिस को बताई हैं। वर्षा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही आरशी गाड़ी के लिए हमारी बेटी को परेशान करता था। दरअसल वर्षा की बहनों की शादी में उसके परिवार ने गाड़ी दी थी, मगर वर्षा की शादी में परिवार ने गाड़ी नहीं दी। बस यही बात आरशी को चुभ गई। वर्षा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही आरशी उसे गाड़ी के लिए परेशान करता था। वह चाहता था कि गाड़ी उसे भी मिले। इसको लेकर वर्षा को प्रताड़ित किया जाता था। परिवार का तो यह भी आरोप है कि आरशी का पूरा परिवार वर्षा को प्रताड़ित करने में आरशी का साथ देता था। परिवार का कहना है कि इसी वजह से आरशी और वर्षा की लड़ाई हुई और आरशी ने उनकी बेटी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मृतका का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरशी को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यह मामला चर्चाओं में बना हुआ है। लखनऊ की रहने वाली वर्षा की कहानी, जो अपने पति आरशी द्वारा निर्दयता से मारी गई, एक साधारण घरेलू हिंसा का मामला प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था। वर्षा के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे जानकर हर कोई चौंक जाएगा। वर्षा और आरशी की शादी को कुछ ही समय हुआ था और गाड़ी को लेकर विवाद भी आम था, मगर वर्षा की एक करीबी दोस्त समीरा, जो एक निजी जासूस थी, उसे हमेशा से शक था कि यह मामला सिर्फ गाड़ी का नहीं था। समीरा को वर्षा की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह वर्षा की मौत के पीछे के रहस्य को उजागर करने का निश्चय करती है। समीरा ने छानबीन शुरू की। उसने वर्षा के परिवार और आरशी के बारे में जानकारी जुटाई। समीरा को पता चला कि आरशी का अवैध धंधों से जुड़ाव था। वह एक बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा था और वर्षा को इसकी भनक लग चुकी थी। वर्षा ने एक बार अपने दोस्त समीरा को एक खुफिया मैसेज भेजा था, जिसमें उसने आरशी के इस गुप्त धंधे के बारे में बताया था। वर्षा ने समीरा से कहा था कि वह आरशी के अवैध धंधे की पोल खोलना चाहती है, मगर उसे डर है कि आरशी उसे मार डालेगा। यही कारण था कि आरशी ने उसे चुप कराने के लिए सिर में गोली मार दी। आरशी ने वर्षा की मौत को एक साधारण घरेलू विवाद की तरह पेश किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। समीरा ने पुलिस को सभी सबूत पेश किए। इसके बाद पुलिस ने आरशी के खिलाफ हत्या के साथ साथ ड्रग रैकेट चलाने का भी मामला दर्ज किया। आरशी के घर पर छापा मारने पर पुलिस को भारी मात्रा में ड्रग्स और अवैध हथियार मिले। समीरा की सतर्कता और दृढ़ निश्चय ने वर्षा के साथ हुए अन्याय को उजागर किया और आरशी को उसके अपराधों की सजा दिलाई। वर्षा की मौत की गुत्थी सुलझने के बाद समीरा को वर्षा के परिवार ने धन्यवाद दिया और पूरे शहर में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। इस तरह एक साधारण घरेलू विवाद के पीछे छिपी एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और वर्षा को इंसाफ मिला। वर्षा की मौत और आरशी के गुप्त धंधों के खुलासे के बाद मामला खत्म होने की बजाय और भी उलझ गया। समीरा ने जब आरशी के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया तो उसे पता नहीं था कि वह एक बड़े और खतरनाक गिरोह के खिलाफ जा रही है। आरशी तो बस एक छोटा मोहरा था। असली अपराधी अब भी बाहर था और समीरा को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था। समीरा को एक और सुराग मिला। उसे एक गुप्त संदेश मिला जिसमें लिखा था, समीरा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो शहर के पुराने गोदाम में रात को आओ। यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा था
जो आशी के गिरोह का सदस्य था, लेकिन अब वह समीरा की मदद करना चाहता था। रात को समीरा पुराने गोदाम में पहुंची। वहां उसका सामना अरुण से हुआ, जो कभी आरशी का सबसे भरोसेमंद आदमी था। अरुण ने बताया कि असली अपराधी एक शक्तिशाली व्यापारी राकेश सिंह था, जो पूरे शहर में अपने अवैध काम चला रहा था। राकेश के पास इतना पैसा और ताकत थी कि वह पुलिस और नेताओं को भी खरीद सकता था। अरुण ने बताया कि वर्षा ने राकेश की एक गुप्त बैठक का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें कई बड़े लोग शामिल थे। वर्षा के पास वह वीडियो था और इसी कारण से उसकी जान ली गई। अरुण ने कहा कि वह अब इस बुरे जीवन से तंग आ चुका है और समीरा की मदद से वह भी राकेश के खिलाफ गवाही देना चाहता है। समीरा और अरुण ने मिलकर वह वीडियो ढूंढने की ठानी जो वर्षा के फोन में छिपा हुआ था, लेकिन राकेश के आदमी भी उस वीडियो के पीछे थे। एक खतरनाक पीछा करने के बाद समीरा और अरुण ने वह वीडियो पा लिया और इसे मीडिया के हवाले कर दिया। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। राकेश और उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस और प्रशासन में छिपे कई भ्रष्ट लोग भी बेनकाब हो गए। वर्षा की बहादुरी और समीरा के संकल्प ने न केवल एक निर्दोष की मौत का बदला लिया, बल्कि पूरे शहर को एक खतरनाक गिरोह से मुक्त कराया। समीरा की कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि सच और न्याय के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता। इस तरह वर्षा की मौत ने एक बड़ी साजिश को उजागर किया और न्याय की जीत सुनिश्चित की। समीरा और उसके दोस्त राकेश के गुप्त स्थान से सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन राकेश का दबदबा इतना शक्तिशाली था कि उसने कानूनी प्रक्रिया में भी रुकावट डालने की कोशिश की। उसने प्रभाव और पैसे का उपयोग करके सबूतों को कमजोर किया और कई गवाहों को डरा धमकाकर चुप करवा दिया। समीरा और उसके दोस्तों के जुटाए गए सबूतों को राकेश के वकीलों की चालाकी और कानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया। उसके बाद राकेश ने अब समीरा को खत्म करने का फैसला कर लिया। समीरा को लगातार धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने अपने काम से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। एक रात समीरा अपने घर में काम कर रही थी, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइन भी कट गई थी। अचानक कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आए और समीरा पर हमला कर दिया। समीरा ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। उन्होंने समीरा को बुरी तरह पीटा और चेतावनी दी कि अगर उसने राकेश के खिलाफ अपनी मुहिम बंद नहीं की तो अगली बार वह बच नहीं पाएगी। समीरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह होश में आई तो उसके दोस्त और पुलिस अधिकारी उसके पास थे। पुलिस ने कहा कि हमें पता है कि यह हमला राकेश के लोगों ने किया है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। समीरा ने अस्पताल के बिस्तर से ही अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह राकेश को बेनकाब करके ही दम लेगी। समीरा ने अरुण और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने राकेश के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। अरुण ने बताया कि राकेश के पास एक गुप्त ठिकाना है, जहां वह अपने सारे काले कारनामों की योजनाएं बनाता है। समीरा और उसके दोस्तों ने इस ठिकाने की जानकारी पुलिस को दी और एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में समीरा खुद भी शामिल थी। उन्होंने ठिकाने पर छापा मारा और वहां से बहुत सारे दस्तावेज और वीडियो सबूत बरामद किए, जो राकेश के अपराधों को साबित करने के लिए काफी थे। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके नेटवर्क का अंत हो गया। समीरा की बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने न केवल वर्षा को न्याय दिलाया, बल्कि शहर को भी एक बड़े अपराधी से मुक्त कराया। समीरा को अब एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उसकी कहानी ने हर किसी को सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना हमेशा संभव है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।